आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। महाभारत की लड़ाई में जब दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धारी अर्जुन कर्ण पर ताबड़तोड़ बाण चला रहे थे, कर्ण को कुछ हो ही नहीं रहा था। हर निशाना खाली जा रहा था, चूक रहे थे वो। देवास्त्र चलाने पर वो लौट जा रहा था। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। श्री कृष्ण ने उन्हें तब कर्ण के कवच के बारे में बताया था जो उन्हें सूर्य से मिला था। ये बहुत छोटी सी कहानी है, हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आज भारत और रूस के बीच हुए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आप बहुत करीब से समझ सके। मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही ट्रंप मिसाइल भी कहते हैं और आपको बता दें ये ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम भारत के पास भी है जो कर्ण कवच की तरह ही है। मतलब दूसरे देश से कोई मिसाइल भारत की तरफ उड़ेगा तो हमारा मिसाइल डिफेंस उसे 400 किलोमीटर दूर जाकर मार सकता है। ये पूरा सौदा 40,000 करोड़ का है, लेकिन गेम चेंजर माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है ये गेम चेंजर? सबसे पहले ये समझ लीजिए एक रिपोर्ट के जरिए। S-400 का सौदा राष्ट्रपति पुतिन के दिल्ली दौरे के साथ बिल्कुल तय हो गया। दरअसल एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि इसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर की है, यानी इसके दायरे में 400 किलोमीटर तक कोई रडार या फिर कह सकते हैं कोई मिसाइल, कोई एयरक्राफ्ट सब आ जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि अगर इसके रडार में वो भी एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल आ जाती हैं जो अक्सर रडार को चकमा दे जाती हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। ये न्यू जनरेशन का एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल सिस्टम है जो खास तरह के वर्चुअल मैकेनिज्म पर काम करता है। ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें 120 से 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकती हैं। जिन मुल्कों के पास ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनकी निगरानी खास तरह के इंफ्रारेड सैटेलाइट के जरिए की जाती है, क्योंकि ये सिस्टम हीट सेंसिंग के जरिए दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट करता है। दुश्मन की ओर से मिसाइल हमला होते ही आउटर स्पेस में इंस्टॉल इंफ्रारेड सैटेलाइट महज कुछ ही सेकंड में मिसाइल की रफ्तार और उसकी पोजीशनिंग को रीड करके इसकी सूचना दूसरे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजता है और यहाँ से ये डेटा ग्राउंड कंट्रोल यूनिट को भेजा जाता है। मिसाइल हमले का अलर्ट मिलते ही जमीन और समंदर पर मौजूद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है और कुछ ही पल में दुश्मन के हमले को बेकार करने के लिए ग्राउंड यूनिट मिसाइल फायर करती हैं। इससे पहले कि दुश्मन की मिसाइल कुछ नुकसान करे, हवा में ही उसका काम तमाम कर दिया जाता है। इसके आने से हमारी जो एयरक्राफ्ट डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें बहुत भारी इजाफा होगा। अभी आपको याद रहे हमारे पास जो भी मिसाइल थे वो रूसी मिसाइल थे। देश की सुरक्षा के लिए रक्षा खरीद परिषद ने कई और बड़े रक्षा सौदों को हरी झंडी दी है। इसमें 24 पिचोरा एयर डिफेंस मिसाइल, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, बुलेट प्रूफ गाड़ियां जैसे दूसरे साजो सामान शामिल हैं। तो अभी आपने बहुत कुछ नहीं समझा है। अब स्टूडियो में अपने एक्सपर्ट के साथ हम अच्छे से इसे समझा भी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि दिल्ली में पुतिन मोदी के बीच हुआ क्या कुछ है। दोनों देशों के बीच आपको बता दें 8 समझौतों पर करार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर वार्ता के बाद साझा घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस के साथ भारत के संबंध अद्वितीय है। दूसरी तरफ पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत आकर दोस्ती का माहौल बनता है। दोनों देशों के बीच 3 रक्षा करार भी हुए हैं। पहला करार S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है, दूसरा करार आपको बता दें क्रिवॉक 3 जंगी जहाज का है और तीसरा करार AK-103 असॉल्ट राइफल का है। इसमें सबसे अहम S-400 का करार ही माना जा रहा है। और इस पर चर्चा के लिए आपको बता दें हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवाच, रिटायर्ड डिफेंस एनालिसिस हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ सुमित चौधरी विजय चौक से जुड़े हुए हैं। सुमित, पहला सवाल मेरा आप ही से है। देखिए, ये रक्षा सौदों की जब भी बात होती है तो ये हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी होता है कि दरअसल ये सिर्फ हमारी हिम्मत और जरूरत नहीं है, ये हमारी जरूरत है। जाहिर तौर पर जब पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की तरह हो तो ऐसे ब्रह्मास्त्र हमारे पास होना बहुत जरूरी है।
देखिए, आपके लिए जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको अपनी सीमाएं सुरक्षित रखनी है तो आपको हमेशा तैयार बैठना होता है। कहा जाता है कि अगर आप हमेशा जंग लड़ने के लिए तैयार है तो शायद सामने वाला भी उसको मद्देनजर रखता है। और निश्चित तौर पर जब हम S-400 की बात करते हैं तो कविता ना सिर्फ ये हमारे एयर डिफेंस को मजबूत करेगा बल्कि ये भी दिखाएगा कि भारत की जो प्रणाली है, रक्षा टेक्नोलॉजी है, वो एडवांस कितनी एडवांस हो चुकी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं S-400 की तो चीन लगातार उससे हमसे पहले वो ले चुका है। और जब हम टू फ्रंट की बात करते हैं, जब आपने बताया, तो अगर टू फ्रंट वार जैसा सिनेरियो बनता है तो क्यों हमको ये वेपन्स लेना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी खुद की सुरक्षा और उस चीज को लेकर हम कितना सजग है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कविता, बिल्कुल मेजर साहब, आप किस तरीके से इस डील को देख रहे हैं? क्योंकि हमें तो ये गेम चेंजर लग रहा है स्टूडियो में बैठे बैठे, लेकिन आपका क्योंकि इतना लंबा अनुभव रहा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आपको नहीं लग रहा है इस डील को बहुत पहले हो जाना चाहिए था? देखो, डील को पहले ये देखते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं, ये गेम चेंजर है, एक बहुत अच्छी डील है ये, और देश को जरूरत थी। ये जो डील हुई है देर आई दुरुस्त आई। ये जो डील है अभी $5 बिलियन ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की है। इसके अंदर कुछ एक अहमियत है, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है कि हम 5 यूनिट ले रहे हैं रशिया से, इससे पहले चाइना ने ले चुका है। चाइना ने 2014 में साइन किया था और उसको पहली यूनिट जो मिली है 2018 अभी जनवरी में मिली है। इसके अलावा रशिया ने इसको डिप्लॉय किया था 2007 में। तो आप जो बता रहे थे 2007 के बाद हम कभी भी ले सकते थे थोड़ा पहले, मगर अभी मैं कुछ और एक पॉइंट बताना चाहता हूं इस मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये एक इतना अच्छा कारगर एंटी मिसाइल सिस्टम है कि ये फुल प्रूफ है। इसके अंदर आप रडार है, कमांड सिस्टम है और एंटी मिसाइल सिस्टम है। रडार जो है टारगेट को 600 किलोमीटर दूरी रडार में आ जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। कमांड जो है उसके बाद उसको ऑर्डर देते हैं और मिसाइल जो है उसको फायर करके बर्बाद करती है 400 किलोमीटर। इसका मतलब आज तक हमारी जो काबिलियत थी कोई 50 से 100 किलोमीटर थी, बहुत कम थी। आज की तारीख में कोई भी आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल या आपके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, आज एक नई टेक्नोलॉजी है, वो एयरक्राफ्ट जिसको रडार नहीं पकड़ पाती स्टेल्थ, वो भी ये एंटी मिसाइल सिस्टम पकड़ लेगा। और उसके बाद यूएवी। तो अभी क्या है, एक हमने देश ने मोहर कवच पहन लिया। ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि दुश्मन की जो अगर कोई भी हरकत होती है, चाहे वो आपके इन टर्म्स ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, चाहे वो चीन से या पाकिस्तान से या उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से न्यूक्लियर वेपन का आना या यूएवी का आना, आप 400 किलोमीटर दूर हमारे पास पहुंचने से पहले उसको आप बर्बाद कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह साहब कि अगर हम रूस की बात करें तो रूस हमारा सबसे भरोसेमंद साथी साबित हुआ है, क्योंकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि इससे अच्छे डिफेंस सिस्टम तो अमेरिका के पास है, हमने वहां जाके क्यों नहीं कोई साझेदारी की। और अमेरिका तो अब काटसा की काट की बात हो रही है, जिस तरीके से ग्रहण काटसा का भी पड़ा है यहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस पर हम भरोसा कर सकते हैं। मैं तो एक बात बताना चाहता हूं कि किस्मत से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की तारीख में जो S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयर मिसाइल सिस्टम, ये दुनिया में सबसे बेस्ट है। अभी जो कि अमेरिका दे रहा था हमको, जिसके ऊपर अमेरिका ने प्रेशर भी डाला, थर्ड उसको बोलते हैं टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, वो अमेरिका ने साउथ कोरिया में डिप्लॉय किया हुआ है और सऊदी अरेबिया में किया है। मगर उसकी आप काबिलियत देखो, वो ये जो है 400 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है, वो 150 किलोमीटर कर सकता है, ये मल्टीपल टारगेट कर सकता है, 100 से ज्यादा टारगेट्स को ये एक प्रकार टारगेट कर सकता है और उसके बाद कम से कम 60 के करीब टारगेटों को बर्बाद कर सकता है। ये क्षमता जो है आपके थार्ड में नहीं है। थार्ड की रेंज कम है, थार्ड के अंदर वो भी नहीं है कि जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं उनको नहीं पकड़ पाता। इसलिए जब अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला कि आप इसको S-400 को ना लें और आप थर्ड को लें, तो हमने बताया कि भाई ये दो इनकंपेरेबल हैं। आज की तारीख में S-400 जैसा और कोई वेपन सिस्टम नहीं है। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा कवच आज की तारीख में S-400 है। चलिए, हमारे पास कवच तो है, लेकिन ये अमेरिका की नाराजगी कैसे दूर होगी? जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये एक बयान सामने आता है कि सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो कुछ भी ये डील हो रही है ये हमारे सैंक्शंस के दायरे में आती है। उसके बाद काटसा का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि भारत को हमें लग रहा है एक वेवर तो दे दिया गया है। ये कहा गया है कि इससे हमारे जो एलाइज है उन पर हम असर नहीं पड़ने देंगे। आपको लगता है हमें एक काट तो मिल गई है काटसा की?
बिल्कुल, देखो मैं और बातचीत भी हमने पहले शुरू की थी, उसके बाद ही सैंक्शंस का मुद्दा आया था। हाँ बिल्कुल बता, देखो दो बातें बताया है हमने। आपको पता है कि 6 सितंबर को 2+2 टॉक्स हुई, जिसके अंदर आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस आए और हमारे डिफेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बातचीत हुई। कहीं न कहीं इस बातचीत में ये पॉइंट आया था और उन्होंने ये मान लिया था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है काटसा में काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, वो पावर है, वो वेवर दे सकती है। हमने 2 पॉइंट बताए। हमने एक बताया कि जो सैंक्शन यूनाइटेड नेशन लगाता है उसकी अहमियत है, कोई एक देश लगाता है उसकी कोई अहमियत नहीं। दूसरी बात, जब आपने काटसा लगाया है वो अभी आपने लगाया है नजदीकी, जबकि हमारी ये डील रशिया के साथ 3-4 साल से बात चली है, क्योंकि डील होने में इतना टाइम लगता है। तो हमारी ये जो डील है काटसा के आने से पहले लगी है। और अमेरिका भी ये जानता है कि भाई कुछ एक देश हैं जिनके लिए वो वेवर देगा। क्यों देगा वेवर? अमेरिका को इंडिया की इतनी जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है। और उसको वो तो जाहिर तौर पर साफ तौर पर बोल रहा है कि एडवर्सरी जो है वो रशिया है, हम तो अलाई की भूमिका में। तो मेरा मतलब ये है कि कहीं न कहीं एक ये अंडरस्टैंडिंग होगी थी जब 6 सितंबर को कि हमको वेवर मिल जाएगा, और इसको मद्देनजर रखते हुए हमने डील की है। और मुझे पूरा विश्वास है ये बातचीत हो चुकी है। अगर बाई चांस मान लो आप ये कहते हो कि भाई कुछ परसेंट चांस कि आपको वेवर नहीं मिलता, जैसे चाइना को नहीं मिला, चाइना के ऊपर उन्होंने सेकेंडरी सैंक्शन लगाई है, अमेरिका लगाई है। मगर अगर मान लो हमारे पास लगती है, मुझे उसका ऐसा लगता है कि चांस नहीं। संकेत तो साफ मिल गया, संकेत साफ मिल गया है कि फिलहाल हम बचते नजर आ रहे हैं। छोटे से डील को क्यों गेम चेंजर कहा जा रहा है, इस पर चर्चा लगातार जारी है। हमारे सहयोगी विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित चौधरी। सुमित, चीन को इसी डील के लिए सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ गया है, लेकिन उसके पास S-400 मिसाइल सिस्टम आ चुका है। अब भारत के पास भी वो आएगा 2 साल के भीतर। कम वक्त में रूस ये भारत तक पहुंचाएगा। जाहिर तौर पर चीन के लिए मुश्किलें भी अब बढ़नी तय है और पाकिस्तान की नापाक साजिशों पर भी लगाम कसनी तय है। देखिए, इसको कविता हम इसे एक्ट ऑफ पैरिटी कह सकते हैं। एक्ट ऑफ पैरिटी यानी किस तरीके से भारत लगातार अपनी रक्षा, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं अपने रक्षा सौदों की या फिर अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स की, तो हम कई साल या फिर कह सकते हैं दशकों पुराने पीछे हैं चीन से। लेकिन लगातार एक्ट ऑफ पैरिटी जिस तरीके से भारत लगातार कर रहा है, ना सिर्फ वो आप इन S-400 की बात करें, बल्कि अपनी लाइट हॉविट्जर गन की बात करें या दूसरी चीजों की बात करें, तो लगातार भारत अपनी उन चीजों को या फिर उन कमियों को लगातार उस लेवल तक लाने की कोशिश कर रहा है। हम राफेल की भी बात करते हैं, तब भी हम ये बात करते हैं कि कैसे सैंक्शन स्क्वाड्रन जो है 42 की है, लेकिन भारत के पास जो स्क्वाड्रन्स कम हो रही है उन स्क्वाड्रन्स को बढ़ाने के लिए काम किया। तो भारत लगातार पिछले हम 4-5 साल से देखा जाए तो अपने रक्षा क्षेत्र के अंदर किस तरीके से अपने बराबरी की जा सके या उसको मजबूत किया जाए, उसको लेकर का काम कर रहा है। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा, ना सिर्फ वो एयरफोर्स चीफ से, आर्मी चीफ से, बल्कि कई सीनियर अधिकारियों से कि 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो अगर बनता है तो भारत को अपनी सैंक्शन लिमिट से ज्यादा चीजें रखनी पड़ेगी, ज्यादा मजबूती रखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, भविष्य के लिए तैयारी पक्की होनी चाहिए। और जनरल साहब, इसके लिए मजबूती तो मिलती है जब इस तरह के सौदे होते हैं, लेकिन उसमें मनोहर पर्रिकर की भी तारीफ करनी होगी। जिस वक्त वो डिफेंस मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने काफी मेहनत की थी इस डील के लिए, और जिस तरीके से इसको रिजेक्ट किया गया था, अब उनकी कोशिशों का जो असर है वो हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होता है तो इसके अंदर कोई मिडल मैन नहीं होता, और ये जल्दी से जल्दी होती है और साफ सुथरी डील है और बड़ी किफायती भी रही है। किफायती, देखो सबसे बड़ी बात जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे, 49,300 करोड़ का सीधा फायदा। हाँ बिल्कुल, तो ये अभी $5 बिलियन की है, जो अभी करीब 39,000 करोड़ का है। एक अच्छी डील है, गेम चेंजर है। अगर आप इस डील को चाइना के साथ थोड़ा सा कंपेयर करें, चाइना ने जो डील साइन की थी 2014 में, और आज 2018 में उसको वेपन मिले हैं। 4 साल हो गए। जबकि अभी जो पुतिन साहब आए थे, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आपको जो पहली जो रेजिमेंट है S-400 की, आपको 2 साल में दे देंगे। तो में इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट हमको मोदी सरकार को भी देना होगा। जिस तरीके से वो कूटनीतिक रिश्ते हर देश के साथ कायम रख रहे हैं, उसका असर हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका भी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे।